मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 15 मार्च हो चुकी है और अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो वेदर एक्टिविटी है लगभग थम सी गई है और पिछले 24 घंटे में जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तर तटीय उड़ीसा में ही देखने को मिली है और केरल में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है और बाकी इलाके लगभग साफ बने रहे हैं। लेकिन अब नया डेवलपमेंट होने वाला है और बेमौसम बारिश फिर से परेशान करेगी मध्य भारत और पूर्वी भारत को। ये 16 तारीख कल से शुरू होगी। कल से जो वेदर एक्टिविटी शुरू होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। कहां से शुरू होगी? ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये उड़ीसा और जो आपका मध्य प्रदेश है, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश देगा। और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका बहुत ज्यादा असर अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बाकी इलाकों में यानी कि जो वेदर एक्टिविटी आगे किस तरह से होने वाली है, तो ये क्या होगा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से आगे इस तरफ पीछे चला जाएगा। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इत्तेफाक से बारिश नहीं होगी क्योंकि जो ट्रफ है ये जो है ये सरफेस पर रहेगा और जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वो टिल्ट करेगा पूर्व की तरफ क्योंकि ये सरफेस का है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर आते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा पूर्व की तरफ आ जाएगा, विदर्भ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इसका असर जो है वो विदर्भ पर, पूर्वी मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर, इस इलाके पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एक ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो इसके प्रभाव से आपको मालूम है कि घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं और इस तरह से यहां से आप देखिए इधर से ये नमी लेकर के हवाएं इस तरह से जब जहां से हवाएं आती हैं तो उसी तरह की, क्योंकि अगर समुद्र के ऊपर चल रही है तो उसमें नमी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे जब अंदर की तरफ आती है तो यहाँ पर ये मॉइस्चर को डिप्लीट करती है। और इसी तरह से ये यहाँ से और आगे आप जाएंगे तो ये अरब सागर से भी हवाएं इस तरह से घूम करके आ रही हैं। तो ये दोनों सागरों की जो हवाएं हैं यहाँ पर मिल रही हैं और एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, तो इसका प्रभाव मध्य भारत और पूर्वी भारत पर अगले 4-5 दिनों तक दिखाई देने वाला है। और बेमौसम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, फसलों को नुकसान होने की आशंका है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ों से शुरुआत करते हैं, तो जो वेदर एक्टिविटी है वो लगभग थम गई है, कोई भी वेदर एक्टिविटी अब है नहीं। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 18 तारीख को आएगा, वो हल्का रहेगा और ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देकर के निकल जाएगा। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हालांकि मार्च में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने लग जाते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी और मार्च में ही स्नोफॉल हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं। तो जो उसके बाद का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा वो 20 मार्च को आएगा और 22 मार्च तक पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल देगा। बहुत भारी तो नहीं, लेकिन लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर आपको दिखाई देंगी 20 से 22-23 मार्च के बीच में। यह आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो वेदर है वो लगभग साफ बना रहेगा और शुष्क बना रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। तो उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का मौसम है वो साफ रहेगा। अगर हम देखें इस समय का जो सुबह का पिक्चर है, ये 12 बजे 15 मार्च के 12 बजे का पिक्चर है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये देखो, ये भारत का नक्शा है पूरा और ये पहाड़ों पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट ये बर्फ है, ये जो जमी हुई है, लेकिन बादल नहीं है। बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे ये चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, और ऐसे ही आप और पीछे जाएंगे तो अफगानिस्तान के भी और पीछे ईरान, इराक और यहाँ पर जो है इस इलाके में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये धीरे धीरे आगे आएगा, जो 18 तारीख को पहुंचेगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल है। और अगर जैसे मैंने बात की पंजाब की, तो पंजाब में कोई मौसमी गतिविधि फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तापमान बढ़ने लगे हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अब गर्मी यहाँ पर आ जाएगी और कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर अभी फिलहाल अगले एक हफ्ते तक दिखाई नहीं देने वाली है। हरियाणा और दिल्ली का भी यही हाल है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, हल्के फुल्के बादल बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम से कम एक हफ्ते के दौरान तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और मुरादाबाद से लेकर संभल, हरदोई, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, यहाँ से लेकर के हरदोई, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये पूरे इलाके जो गोरखपुर बांदा है, ये सारे इलाके जो है वो सूखे रहने वाले हैं। और ये 18-19 तारीख को हो सकता है
18 19 तारीख को सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ बौछारें आ जाएं। जो मध्य भारत और पूर्वी भारत में जो रफ है बारिश है, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ का मौसम साफ बना रहेगा। और झारखंड में भी, ये बिहार में, माफ कीजिएगा, बिहार में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही। 19 तारीख को बांका, जमुई और नवादा, गया, इन इलाकों में हल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। उससे पहले कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, बारिश नहीं होगी। आपका जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, चंपारण, ये जो इलाके हैं, गोपालगंज, सिवान, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसमी गतिविधि नहीं होगी। राजस्थान काफी ज्यादा गर्म होने लग गया है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कल से ही बारिश की गतिविधियां सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, इस इलाके में शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे ये वेदर एक्टिविटी जो है वो हो सकता है कि पन्ना से लेकर के यहाँ तक, यानी पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल वगैरह यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और ये 17, 18 तारीख या 19 तारीख तक यहाँ पर बनी रहेंगी। पश्चिमी जिले जो हैं, यानी कि ग्वालियर संभाग है और ये रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, परभनी, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद के साथ साथ जो भोपाल, विदिशा, ये सारे इलाके, इंदौर वगैरह सूखे रहेंगे, गर्म रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कल 16 मार्च से बारिश शुरू होगी। उसके बाद ये 17, 18 या 19 तारीख तक छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी। हालांकि बहुत भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। झारखंड के भी कई इलाके, पहले तो गुमला, खूंटी और ये सिमडेगा, ये पश्चिमी सिंहभूमि और चाईबासा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूमि, इन इलाकों में बारिश शुरू होगी। धीरे धीरे बाकी इलाके भी कवर हो जाएंगे और 19 तारीख तक कम से कम झारखंड के कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ेंगी। हालांकि अभी कोस्टल एरियाज में हो रही थी, अब धीरे धीरे बाकी इलाकों में भी उड़ीसा के में बारिश हो जाएगी। गुजरात काफी ज्यादा गर्म रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है और मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो विदर्भ में अमरावती, नागपुर, ये वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां 16 और 17 तारीख को होंगे। उसके बाद 18, 19 तारीख को भंडारा, गोंडिया, नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इस इलाके में दिखाई दे सकती हैं। और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये 17, 18, 19 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश अरुणाचल और पूर्वी असम में होगी। उसके बाद 18 और 19 तारीख को ये जो है बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो 17, 18 तारीख को ये जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। हैदराबाद तक काफी दिनों के बाद बारिश होगी। यहाँ पर जो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है उससे कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। और केरल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पूरी तरह शुष्क और गर्म बने रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।